डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं इंग्लिश क्लास 5th प्रैक्टिस सेट सॉल्व्ड पेपर। क्वेश्चन नंबर 12 वे राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, रेफर द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7। आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 पर आपको दिए हुए हैं नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि 1 ONE 1, 4 FOUR 4, 7 SEVEN 7, 100 HUNDRED 100, 11 ELEVEN 11, 20 TWENTY 20। ऐसी आपको स्पेलिंग लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर लेटर एंड मेक द मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पर आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना। यहाँ देखिए CAM कैम, यहाँ पर क्या आएगा यू या ई, तो यहाँ आएगा ई, ये बन गया कैमल, CAMEL कैमल। यहाँ देखिए OAT, तो उससे पहले जी आएगा या जे, तो यहाँ आएगा GOAT गोट। यहाँ लिखना है आपको CW, उसके बीच में आएगा लेटर OCOW काउ। उसके बाद फोर्थ है FOX फॉक्स। नेक्स्ट है LION लायन। उसके बाद नेक्स्ट है LEOPARD लेपर्ड, लेपर्ड। तो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना था। बहुत इजी पेपर है। कैमल, गोट, काउ, फॉक्स, लायन, लेपर्ड। नेक्स्ट है मैच क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग ऑर्डिनल्स। टेंथ कहाँ है, यहाँ पर TENTH टेंथ। 8th, 12th, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे हम स्क्रीन को। यहाँ देखिए 10th, 8th, 1st, 12th, 7th, 2nd। इस तरह से आपको मैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर आर्टिकल्स AN, ए या एन लगाना है। रेफर द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14। अब देखिए ए कहाँ लगेगा, कौन से वर्ड के पहले ए लगेगा और कौन से वर्ड के पहले एन लगेगा, ये समझ लीजिए। हमारे 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के, जिसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा AEIOU है वॉवेल्स, इन वर्ड्स के पहले लगेगा एन, और उसके बाद जो 21 लेटर्स है वो है कॉन्सोनेंट, उनसे पहले लगेगा अ। जैसे कि यहाँ पर एप्पल, दिस इज वॉवेल, सो वी विल राइट हियर एन एप्पल। बी फॉर बॉटल, तो ये है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ लगेगा अ बॉटल। उसके बाद है नेक्स्ट ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, आ होटल, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन अवर। यहाँ देखिए आप बोलेंगे ये वोवेल नहीं है, तो यहाँ एन कैसा लग रहा है, लेकिन इस तरह एच को अवर पढ़े, अवर, इसलिए यहाँ एन लगेगा। उसी तरह यूनिट में अनिट नहीं पढ़े, इसको यू पढ़े, तो इसको यहाँ पर ए लगेगा, आ यूनिट, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। राइट साउंड्स ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इन मराठी और उर्दू। जैसे कि बी का फोनिक साउंड क्या है, ब। एल का क्या है, ल या ल। टी का क्या है, ट, इन उर्दू ट। आर का है र, ठीक है। व्हाट इज द फोनिक साउंड ऑफ जी। आर का है र, जी का है ज या ग है। यहाँ उर्दू में ज और ग दोनों लिखेंगे आप।
देखिए ज्योग्राफी में हम इसको जी पढ़ते हैं और गन पढ़ते टाइम इसको ग पढ़ते हैं। एफ का है फ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, रीड द नेम ऑफ कलर एंड फिल द कलर इन द गिवन बॉक्स। यहाँ वाइट कलर भरना है आपको इस बॉक्स में। यहाँ पर रेड कलर आप ऐसे फिल करोगे। यहाँ पर थर्ड में ब्लू करना है आपको, आई एम नॉट गोइंग टू फिल द कलर, यू विल फिल इन योर पेपर। नेक्स्ट है पिंक कलर करना है आपको ये वाले बॉक्स में। देन यहाँ पर येलो करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैच द फॉलोइंग विथ एरो। इसको थोड़ा स्मॉल कर देंगे हम। A bunch of key, a group of trees। इसको इससे मैच करेंगे। A flight of birds, a bundle of sticks, a bundle of cloths, a herd of cattle। इस तरह से आपको मैच करना है, बहुत इजी है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम बुक एंड आंसर द क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1, रेफर द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6। One day the queen was taking a walk in her garden when she found a big beautiful golden feather। सारे आंसर इतने से ही 3-4 लाइन्स में से ही पूछे गए हैं आपको। देखिए who was taking a walk, the queen was taking a walk। आंसर क्या है, the queen was taking a walk। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। सेकेंड है where was the queen taking a walk, तो in her garden, तो आप लिखेंगे the queen was taking a walk in her garden। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे आप the queen was taking a walk in her garden। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब was लगाना मत भूले। The queen was taking a walk in her garden। How was the feather, यहाँ पर फादर नहीं है feather है। How was the feather, a big beautiful golden feather। तो आप लिखेंगे The feather was big, beautiful and golden। The feather was big, beautiful and golden। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 पर से। A little red hen lived on a farm with a cat, dog and a duck। One day she found a few grains of wheat। Where did the little red hen live, तो हमने अभी पढ़ा A little red hen lived on a farm। तो इतना आंसर आपको लिखना है। A little red hen lived on a farm। With whom did she live, तो यहाँ पढ़ा हमने सेकंड लाइन में She lived with a cat, dog and a duck। She lived with a cat, a dog and a duck। She lived with a cat, a dog and a duck। What did she find one day, तो यहाँ देखिए थर्ड लाइन में है One day she found a few grains of wheat। What did she find one day, she found, नेक्स्ट है One day she found a grains of wheat। पेज नंबर 38। इस तरह से आंसर करना है आपको। Once upon a time there was a girl called Alenushka। Alenushka lived with her father, mother and baby brother Ivanushka। Question number 1 is what was the name of girl? The name of a girl was Alenushka। यहाँ पर है लिखा हुआ what was the name of a girl? The name of a girl was Alenushka। Second question is whom did Alenushka live with? Alenushka live with, किसके साथ रहती थी वो? Alenushka lived with her father, mother and baby brother। Alenushka lived with her father, mother and baby brother। What was the name of her baby brother? The name of her baby brother was Ivanushka।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट द फॉलोइंग एनिमल चेन। यहाँ पर एनिमल चेन आपको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर है एनिमल, डॉग, काव, यहाँ आप लिख लो रैबिट, लायन, टाइगर, हॉर्स, कैमल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द रिलेटेड वर्ड्स टू द गिवन वर्ड्स। अब रिलेटेड वर्ड्स लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है मदर, तो मदर से रिलेटेड जो क्या होता है, फैमिली, लव, सन, फादर, डॉटर। ठीक है। यहाँ है प्लांट, प्लांट, तो प्लांट से रिलेटेड वर्ड्स आप लिखेंगे। प्लांट से रिलेटेड वर्ड फ्लावर, लीफ, बर्ड, सनलाइट, वाटर, फ्रूट, स्टेम एंड मड। इस तरह से आप राइट डाउन कर सकते हैं, या वाटर भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है गार्डन। गार्डन से रिलेटेड वर्ड लिखना है आपको। सीसॉ, स्लाइड, किड्स, प्लांट्स, पीपल, ग्रास, एनिमल्स और जू। इस तरह आप प्लांट से रिलेटेड वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, प्रैक्टिस सेट इंग्लिश। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। वीडियो पर आने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।